तो दोस्तों, अगर आपको आपके हथियारों की संख्या दोगुनी करनी है जो कि युद्ध में आपको एज दिलवा सके, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए होगा। काफी पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और इसमें काफी समय भी लगेगा। हालांकि इन सारी परेशानियों के बावजूद हम लोग हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को 2 गुना नहीं 5 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इनके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन एक बीच में शॉर्टकट भी पड़ता है। उस शॉर्टकट से भारत आज तक दूर था, लेकिन अब बताते हुए मुझे आपको अच्छा लग रहा है कि वो शॉर्टकट एक्चुअली भारत द्वारा ले लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक रॉकेट को दागते हैं, सिंगल रॉकेट आपने दागा। उस रॉकेट की क्षमता इतनी है कि जिस एरिया में वो गिरेगा वहां पर 5 फीट बाय 5 फीट में वो भारी तबाही मचाने में सक्षम है, पूरा बंजर कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी ताकत आ जाए कि सेम रॉकेट 5 इंटू 5 फीट के बजाय 10 इंटू 10 फीट में तबाही मचा दे तो यहाँ पर डेफिनेटली जो काम आपके 2-3 रॉकेट कर सकते थे वो एक सिंगल रॉकेट ही कर देगा। तो इसी तरह का काम कुछ भारत के साइंटिस्ट द्वारा किया गया है और उन्हें 100% सफलता मिल गई है। अब आपने कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि सेबेक्स 2 नाम का एक एक्सप्लोसिव भारत के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो सेबेक्स 2 नाम का विस्फोटक है, ये फिलहाल भारतीय सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कन्वेंशनल वॉरहेड की तुलना में 2 गुने से ज्यादा खतरनाक है। दरअसल भारत के डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए और भारत की सेनाओं की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत एक फास्ट मेल्टिंग एक्सप्लोसिव कंपोजिशन तैयार किया गया है। यानी एक ऐसा वॉरहेड जो कि काफी तेजी से पिघलता है और बहुत बड़े स्केल पर तबाही मचाता है, उसका फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसे कि आप कन्वेंशनल वॉरहेड यानी TNT के साथ कंपेयर करें तो 2 गुने से ज्यादा ताकतवर है। और ये पावरफुल वॉरहेड तैयार किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा, जिसे सेबेक्स 2 नाम दिया गया है। और रिसेंटली इस वॉरहेड को बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण करवाया गया, परीक्षण 100% सफल रहा और लास्ट वीक ही इसका सर्टिफिकेशन भी करवा लिया गया है। अब इसके महत्व को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कहां पर इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसकी जरूरत क्या है। तो देखिए, एक तो ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। इस तरह के वॉरहेड्स हर देश के पास नहीं होते। दूसरी बात, कोई भी देश हो वो हमेशा ये चाहेगा कि उसे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि उनमें से रेडिएशन निकलता है और वो सैकड़ों सालों तक इफेक्टेड एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ऐसी परिस्थिति में आपको कोई ऐसा विकल्प चाहिए जो कि तबाही तो उतनी ही मचाए लेकिन रेडिएशन वगैरह की कोई खास प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से इस तरह के वॉरहेड्स आपको चाहिए होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी आप इस समय देख पा रहे होंगे कि कोई थर्मोबैरिक बॉम्ब या फिर क्लस्टर बॉम्ब या अलग अलग इस तरह के बॉम्ब्स दागे जाने की खबरें निकल कर आ रही है, जो रेडिएशन नहीं छोड़ते लेकिन तबाही बहुत मचाते हैं। और इसी वजह से कई तरह के वेपन्स प्रतिबंधित तक किए गए हैं। तो उनके पीछे का कारण यही है कि आपको न्यूक्लियर वेपन का एक ऑप्शन दे देते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे सभी मिसाइलों में कर पाएंगे, तो लगभग सभी मिसाइलें हमारी 2 गुनी से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे रॉकेट सिस्टम जो कि हम लोग 5000 की संख्या में हर साल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कर पाएंगे तो उनकी क्षमता भी बहुत बढ़ जाएगी। आर्टिलरी शेल्स वगैरह हो गए, बाकी के एम्यूनेशंस हो गए, इन सभी में हम लोग अब इसी वॉरहेड का इस्तेमाल करेंगे। तो दुश्मनों के जो कठोर बंकर्स वगैरह होते हैं उन्हें तबाह करने में आसानी होगी। उनके जो बड़े रनवे वगैरह हैं जिनके ऊपर मान लीजिए हम लोग गौरव गौतम या फिर हमारे शॉ का इस्तेमाल करते हैं, सोचिए उनके अंदर यही विस्फोटक अब हम लोग डालकर फिर अटैक करेंगे तो दायरा बढ़ेगा, वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाएंगे। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों में भी पुराने वॉरहेड की जगह ये नया वाला वॉरहेड इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर जो हमारी एंटी शिप मिसाइलें हैं उनके अंदर भी इस तरह के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्टीपर्पस होगा और तीनों फोर्सेस के लिए वरदान से कम बिल्कुल नहीं होगा। और बताया जा रहा है कि इससे भी खतरनाक वॉरहेड और तैयार किया जाएगा, इसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत को मिल चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।